1962 के युद्ध के 13 साल बाद 1975 में अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की सेना ने पीठ में छुरा घोंपा था। तब पीएलए के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद एलएसी पर कभी गोलियां नहीं चली। गलवान में जब भारत के 20 और चीन के 54 जवानों की मौत हुई थी, तब भी लाठी डंडों से ही लड़ाई हुई थी। एक बार फिर तवांग में चीनी सैनिक वही हथियार लेकर आए थे, लेकिन चीनी जवानों के पास नुकीले कीलों वाले मोटे डंडे थे। देखिए किस तरह के हथियार थे, आपको दिखा रहे हैं हम। उनके पास लोहे की रॉड थी, लोहे की चेन थी जो लेकर आए थे चीनी सैनिक। लोहे की चेन के अलावा झटका देने वाली यानी टेजर गन भी, टेजर पिस्टल भी उनके पास थी। मोटी गांठ वाली रस्सी मौजूद थी। बड़ी संख्या में पत्थर लेकर आए थे चीनी सैनिक, यानी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इन्हीं हथियारों से भारतीय जवानों पर हमला किया गया। जवाब में हिंदुस्तानी शूरवीरों ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है कि धोखेबाज विश्वासघाती चीनी सैनिक हर बार लाठी डंडों से ही लड़ाई करने क्यों आते हैं? जब डोकलाम हुआ था तब भी कुछ यूं धक्का मुक्की की तस्वीरें आई थी। जब गलवान हुआ था तब भी धक्का मुक्की से बात लाठी डंडे और चेन तक पहुंची थी। अब जब तवांग कांड हुआ है तब भी पुरातन हथियारों से ही वार पलटवार हुआ है। फिर से वही लाठी डंडे रॉड चले हैं। खून बहे हैं, हड्डियां टूटी हैं। वो भी तब जबकि महीनों की प्लानिंग के साथ जहरीले जिनपिंग की पापी आर्मी ने लकीर लांघी थी। पूरी तैयारी के साथ विस्तारवादी प्यादों ने सरहद पार की थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चाइनीज आर्मी ने बिना बंदूक और बारूद के घुसपैठ की? अगर चीनी लड़ने के इरादे से पहुंचे थे तो गोलियां क्यों नहीं चली? डोकलाम, गलवान या तवांग में एलएसी पर गोलियां क्यों नहीं चलती? इसका एक शब्द में जवाब है और वो है समझौता। हिंद और चीन के बीच वो समझौता जो 1993 में हुआ था। ये समझौता तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव की चीन यात्रा के दौरान किया गया था। और दोनों सरकारों के बीच में हुआ था। समझौते के मुताबिक दूसरे पक्ष के खिलाफ सेना प्रयोग और बल की धमकी नहीं दी जाएगी। एलएसी के जरिए विश्वास बहाली पर काम किया जाएगा। जिन क्षेत्रों पर सहमति बनी है वहां किसी भी तरह से मिलिट्री गतिविधियां नहीं की जाएंगी। एलएसी के पास अगर सैन्य अभ्यास किया जाता है तो दोनों देश इसकी सूचना पहले ही साझा करेंगे। दोनों देशों की वायुसेना हवाई सीमा में घुसपैठ नहीं करेगी। एलएसी के आसपास एयरफोर्स के अभ्यास पर संभावित प्रतिबंधों पर दोनों पक्ष विचार करेंगे। बॉर्डर के मुद्दों का हल तलाशने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। कुल मिलाकर किसी भी समस्या का समाधान बिना गोली, बंदूक, बारूद के शांति और बातचीत से करने पर जोर दिया गया था। उसी समझौते को दोनों देशों की सेना शिद्दत से निभाती आ रही है। लेकिन 2020 में चीन की चींटी सेना ने उस समझौते की आड़ में नया हथियार बनाया और उसी से शांति और विश्वास पर प्रहार किया। जिस नुकीले लाठी डंडे, लोहे की चेन और लोहे की रॉड से गलवान में खून बहाया था ड्रैगन की चमगादड़खोर आर्मी ने, वही घातक हथियार लेकर फिर से तवांग में दाखिल हुए थे। मोटी गांठ वाली रस्सी, झटका देने वाली पिस्टल और कीलों वाले मोटे डंडे के साथ साथ वे अपने साथ तारबंदी के लिए साजो सामान भी लेकर आए थे। चीनी सैनिकों के पास रेडियो सेट, शील्ड स्पाइक और इलेक्ट्रिक बैटन भी थे। लेकिन गलवान की तरफ फिर से उन्हें उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब मिला।
हिंद के वीरों ने उन्हीं के हथियार से उन्हीं पर पलटवार किया। चीन के ठिकने सैनिक हाथ पैर और हड्डियां तोड़वाकर वापस लौट गए। गलवान जैसा खून खराबा होने से बच गया।